उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद जामा मस्जिद की सर्वे की बात हो या अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इन दोनों जगहों पर दावा किया जा रहा है कि मंदिर थे और निचली अदालतों ने जिस तरीके से इस पर फैसला सुना चुकी है, उससे पूरे देश के हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख मौजूद हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं कि इस फैसले से या इस तरीके के फैसले से इस देश में हालात कैसे बदल सकते हैं, कैसे खराब हो सकते हैं। गयासु भाई, दो जगहों का मामला सामने आया, संभल का और अजमेर का। इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या इसे एक सोची समझी साजिश के तहत उठाया जा रहा है? ये कट्टरवादी संगठनों की जो साजिश है और इसके पीछे जो जहन काम कर रहा है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का है। जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, उसके बाद से ये हड़बड़ाहट में इन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाना फिर से शुरू किया। इससे एग्जाम्पल के तौर पर आप वक्त ले लो, जिस तरीके से भड़काऊ भाषण देना शुरू हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, इनके मुख्यमंत्री, कुछ जिनको हम धर्मगुरु भी नहीं कहेंगे, ऐसे लोग जो भगवादारी बनकर के देश को तोड़ने की साजिशों में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भाषण दे रहे हैं। तो यानी एक देश में ध्रुवीकरण की राजनीति को खड़ा करके कट्टरवादी नफरत की राजनीति को बल देने का काम जो है, ये इनकी सोची समझी साजिश है, उसके तहत ये काम हो रहा है। कल राहुल गांधी भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहे थे। संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो, उनका अधिकार है कि जो भी पीड़ित लोग हैं उनसे जाकर मिल भी सकते हैं और अमन अमान और भाईचारे की बात कर भी सकते हैं। राहुल गांधी जी ही एक वाहिद ऐसे शख्स हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक की जो नफरत की राजनीति चली, उसके खिलाफ नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो और उसके बाद न्याय यात्रा लेकर के वो निकले। उनका साफ उसमें एजेंडा था कि देश में जो पिछले 10 सालों से नफरत की राजनीति चल रही है, उसको छोड़ करके फिर से वापस देश को एक साथ जोड़ना है। उन्होंने ये जो अपनी यात्रा की थी वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के खिलाफ भी थी। यानी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी, उनके कमिटमेंट में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कभी अपने कमिटमेंट से वो लोग हटे। तो वहां पर भी वो जा रहे थे, तो इसी कारण से जा रहे थे कि जाकर के लोगों को सांत्वना दी जाए, लोगों को जाकर के वहां पे मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। लेकिन ये नफरत की राजनीति करने वाली सरकार ने उन्हें कल वहां पर जाने नहीं दिया, उनके संवैधानिक अधिकार से उनको कल वंचित रखा। इस देश में वार्षिक एक कानून भी है, लेकिन जिस तरीके से निचली अदालतें ऐसे मामलों में लगातार सुनवाई कर रही हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिमों के दिलो दिमाग में एक चीज ये मतलब घर करने की कोशिश कर रही है कि अब अदालतों से और खासतौर से छोटी अदालतों से अब हमें भरोसा नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से इसकी बुनियाद जो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ जी थे उन्होंने डाली। चंद्रचूड़ पे एक मर्तबा ऐसा था कि पूरा हिंदुस्तान बहुत बड़ा भरोसा रख रहा था, अंधेरे में एक सूरज की तरीके से उनको देख रहा था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आखिरी दिनों में जजमेंट दिए, आखिरी दिनों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाव दे करके उन्होंने जिस तरीके से वो धार्मिक उत्सव को मनाया, तो वही साबित कर रहा था कि इनकी कुछ जो है सेटलमेंट शासक पक्ष के साथ है। और ये शासक पक्ष ने इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, हर संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने जो है तोड़ मरोड़ के रखा है और अपने प्यादों को बिठाने का काम किया है। अब ये लोग, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो भारतीय न्यायपालिका है, जो है न्याय प्रणाली है, वो मैं मानता हूँ दुनिया में सबसे महान है, सत्यमेव जयते। हमको पूरा पूरा भरोसा और एतमाद है कि जो कुछ भी इंसाफ अगर हमें मिला, पिछले दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर उसको माइनॉरिटी का दर्जा बरकरार रखने की बात हो, मदरसों की वैधानिकता के बारे में बात हो, जो बुलडोजर की राजनीति के लिए गाइडलाइन बनी, वो इंसाफ भी हमें कोर्टों से मिला है। तो कहीं ना कहीं देर सवेर भी हमको इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिला है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपना काम किया कि उन्होंने एक
बात रख के पूरा ये दरवाजे को खोलने का काम किया, जबकि 1991 का वर्षिप एक्ट साफ कहता है कि 1947 में जो भी धार्मिक स्थल थे, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, उसकी स्थिति यथावत रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग रद्दोबदल नहीं होगा। इतना स्पष्ट कानून जो है वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, वो कानून भारत की पार्लियामेंट ने 1991 में बनाया। अगर उस कानून को बदलना है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उसको तुमको वहीं पे बदलना पड़ेगा। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ये बात की, जब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो ये कानून को पार्लियामेंट में बदल नहीं पाएगी, तो वो सीजेआई चंद्रचूड़ जैसे लोगों का हथियार बना करके ऐसे दरवाजे खुलवाने का काम करती है। निचली अदालतों का बड़ा रवैया जो रहा है वो बड़ा दरवाजा बिल्कुल, लोग दरवाजा वहीं से खुला है। उन्होंने कहा कि सर्वे कर सकते हैं, वो जो एक सेंटेंस उनका था उनके जजमेंट में, उसी का फायदा उठाते हुए निचली जो अदालतें हैं वो जो ये लोअर कोर्ट जो है वो ये कोर्ट है, ये फैसले दे रही है। अब संभल का मामला आप देखो कि एक दिन में ही यानी उसकी याचिका दायर होती है, सुनवाई भी हो जाती है, बगैर सामने प्रतिपक्ष को सुने बगैर, और ऑर्डर भी दे दिया जाता है। और वहां पर खुले आम दिख रहा है, वीडियो में देखो कि जिस तरीके से पुलिस ने दंगा मचाया है, पुलिस के साथ जो लोग मुंह पे कपड़ा बांध के कट्टरवादी संगठन आए थे उन्होंने जो दंगा मचाया है और सीने पे लोगों को सीधे समझो गोलियां नहीं मारी, नरसंहार किया है। यानी ये समझो को हिंदुस्तान को फिलिस्तीन बनाने की एक जिस तरीके से रणनीति पे काम चल रहा हो, इस तरीके से इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। तो बहुत दुख की बात है कि जब कोर्टें ही हाथा बन रही है, कि जिनका मालूम है कि जब जिस वक्त में कि जो शासक पक्ष है वो खुद जिसकी जिम्मेदारी है कि देश में अमन भाईचारा हो, दोनों समाज मिलजुल के साथ में रहे, उसी वो लोग ये काम करते हैं कि नफरत फैले, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़े, और उसका जो है निचली कोर्ट है उसका यानी उसका हथियार बनते हुए वो इस तरीके के यानी आदेश दें, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही दुख की बात है। अजमेर शरीफ के बारे में भी कोर्ट में याचिका की गई, तुरंत उसको स्वीकार कर लिया, ऑर्डर उस पर बाकी है। लेकिन इसी तरह दूसरी भी जगहों पर ये चल रहा है, यानी एक सोची रणनीति साजिश के तहत देश के अंदर यानी समझ लो कि अशांति भय माहौल को पैदा करने के लिए एक रणनीति के तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है। जमीयत इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जमीयत एक ऐसी संस्था है जो मुखर होकर इन तमाम चीज़ों के खिलाफ लगातार लड़ रही है, चाहे बुलडोजर वाला मामला हो, जमीयत ही गई थी सुप्रीम कोर्ट। आपसे मैं कहूं कि जमीयत उलमाए हिंद के इतिहास से हर एक बंदा वाकिफ है। आज़ादी की लड़ाई उन्होंने ही अगुवाई ली लड़ने के लिए। 65,000 से ज्यादा उलमाए कराम ने शहादत दी। वो तमाम उलमाए कराम हिंदुस्तान के लगभग ज्यादातर लोग जमीयत उलमा से ही वाबस्ता थे। यानी जमीयत उलमाए हिंद की जो लड़ाई हमेशा रही वो संवैधानिक रही है, कानूनी रही है। आजादी के लिए भी लड़े और आजादी के बाद आजादी को और संविधान को बचाने के लिए भी लड़ रहे। मैं अरशद नदवी साहब के लिए भी बहुत मैं कहूँगा, उनके जितने भी दूसरे कारकुनान हैं, उनके जितने भी खादिम हैं, उनके सबके लिए मैं आप सभी से कहूंगा कि सब अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी कोशिश और काविशों को कामयाब करे, इनकी मेहनत को कामयाब करे। इनके साथ जो जानमाल लगाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये सब काम जो है लोगों के साथ सरकार से ही बनते हैं, तो जो जानमाल भी अपना लगा रहे हैं, जिनके चेहरे हमारे सामने नहीं आते, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बेहतर नेबुल बदल अता करे और हक की लड़ाई में उनको बहुत कामयाबी दे। कल की भी जो लड़ाई थी, वो लड़ाई को हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर कल की आज पे रखी गई थी, और अभी सुप्रीम कोर्ट से मेरे पास अपडेट 5 मिनट पहले आई है कि इस मुद्दत को चीफ जस्टिस ने अगले हफ्ते में ले जाने का जो है फैसला किया, और लगभग उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अगली जुमेरात को इस पर सुनवाई होगी। क्योंकि आज जो थे चीफ जस्टिस, एक नए जस्टिस आए हैं, उनको शपथ भी दिलानी थी उनको, तो उसमें भी बिजी थे, और जो नंबर था आज के मैटर का वो भी 44 नंबर था, बहुत पीछे था। इस वजह से इस मैटर को अगले हफ्ते ले गए, और ये पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हक की सच्चाई की जीत होगी, हिंदुस्तान का अमन भाईचारा बना रहेगा। हम और जमीयत उलमा और जितनी भी हमारी तंजीमें, हम लोग सब स्वीकार करते हैं कि हिंदू समाज हमारा दुश्मन नहीं है, हिंदू समाज हमारा भाई है, हम एक रथ के दो पहिए हैं। लेकिन इस बात को जो शासक पक्ष है वो पसंद नहीं है, वो तो यही चाहते हैं कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम का टकराव हो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में से मुस्लिम का एम या मीम निकल जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट भी जीतने की जगह बचती नहीं है। तो जानबूझ करके आज वो लोग, जब मोहन भागवत ही कह रहे थे 2023 में कि राम मंदिर बन गया और हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो क्यों उनके ही गुर्गे आज
मस्जिदों में जो है भगवान को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत ही दुख की बात है। गयासु भाई, लेकिन सवाल आपने जैसे कहा कि जमीयत हो या आप हो, हर मुस्लिम एकता की बात करता है, लेकिन कैसे एकता मुमकिन हो सकती है? क्योंकि हर दिन नए नए मामले आ रहे हैं कि आज इस मस्जिद में, क्योंकि ज्ञानवापी हो, मथुरा की हो, संभल हो, अजमेर शरीफ हो, उसके बाद नए नए चीजें आ रहे हैं। तो एक तरफ से तो लगातार हमले किए जा रहे हैं, कैसे मुमकिन होगा कि जब हर दिन मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश की जाएगी तो एकता कैसे बनी रह सकती है? इसमें मैं मानता हूं कि हिंदू जिम्मेदार नहीं है। इसमें जो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो कट्टरवादी संगठन है, वो जिम्मेदार है। अगर देश का हिंदू कम्युनल होता तो राम जन्मभूमि बनने के बाद उनको 303 पे से 240 पे न लाया होता। अकेला मुस्लिम समाज उसको नहीं लाया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल की राजनीति के चलते देश का जो सेक्युलर हिंदू है उसको भी ये राजनीति पसंद नहीं आई है कि देश के अंदर जबरदस्ती तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। लेकिन अभी सत्ता पे वो काबिज है, तो सत्ता के चलते वो हर मुमकिन कोशिश ये करते हैं। और जिस तरह गोदी मीडिया का रोल है, आप टीवी चैनल्स को खोलो, अखबारों को खोलो, तो आपको उसमें हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मस्जिद, मंदिर, कहीं पर भी आपको महंगाई, बेकारी नहीं दिखेगी। यानी ये पूरी की पूरी एक साजिश, पूरी की पूरी एक रणनीति के तहत जो है ये लोग अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए करते हैं। क्योंकि ये सरकार सत्ता का सिंहासन चलाने में सदंतर निष्फल विफल रही है। इसलिए उनके पास एक ही रास्ता है कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। लेकिन हम तो हमेशा इस चीज के पक्षधर रहे हैं कि हमको हिंदू समाज के साथ का रिश्ता बना के रखना चाहिए। हमारा दुश्मन हिंदू भाई नहीं है। हमारे से दुश्मनावट अगर किसी को है तो वो आरएसएस को है, भाजपा को है, बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद को है। तो हम हमारे जो रिश्ते, आप में कहूँ कि जितनी कहीं परेशानी हुई, दिक्कत हुई, या हमारे पे कहीं पे जब भी जोर जुल्म हुआ, तो उसकी लड़ाई लड़ने वाले चाहे किस्सा सेतलवार हो, महेश भट्ट हो या मुकुल सिन्हा हो, तमाम के तमाम लोग, और जो लीडर आज मानो कि राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी हैं, अखिलेश जी है, ममता जी हैं, जो भी लोग हमारी बात को उठाते हैं, तो क्या मुसलमान हैं? नहीं, वो हिंदू है। लेकिन इंसानियत को, भारत के संविधान को, देश की विविधता को और देश को अखंड रखने के लिए, देश की एकता और सद्भावना को बनाए रखने के लिए हमेशा अपनी आवाज जो है मुखर होकर के उठाने वाले हिंदू ही हैं। तो हमको भी समझना पड़ेगा कि हमारे जो दुश्मन उनको हम पहचाने, लेकिन जो हिंदू समाज है वो बहुमती सेक्युलर समाज है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो वोट रेशियो पूरे हिंदुस्तान में निकालोगे तो 35% ही है, 65% उनके खिलाफ है। तो ये थे गयासुद्दीन शेख साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि अगर मंदिरों के सर्वे के काम किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वर्शिप एक्ट जो है उसकी अवहेलना की जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ कट्टर संगठनों पर भी निशाना साधा और कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ हिंदू समुदाय के लोग भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसी संस्थाएं इन दोनों के बीच में आपसी भाईचारा ना रहे, इसके लिए इस तरीके की काम को अंजाम दे रहे हैं।